हाँ, आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो टेंस जैसे हिंदी में होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, उसी तरह प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं और फ्यूचर टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी वापस अलग अलग सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उस तरह से पास्ट में भी यही रूल्स है, फ्यूचर में लिए दोनों का मतलब अलग अलग है। मतलब वर्तमान काल जो प्रेजेंट अलग होते हैं, पास्ट अलग है और फ्यूचर अलग है। तो उनके लिए कुछ वर्ब की जरूरत पड़ती है। जो कुछ वर्ब है, जो हम वैसे तो बहुत सारी वर्ब होती है, क्रियाएं, लेकिन कुछ वर्ब मैंने यहाँ लिखी है जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसका हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। एग्जाम में आती रहती है बी या फिर इज एम आर, ये जो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तीनों चारों के चारों। इस बी का मतलब इज भी होता है और एम है वो आई के साथ लगता है। यू के साथ हमेशा आर ही लगेगा, यू के साथ एम तो लगेगा नहीं, यू के साथ इज भी नहीं लग सकता। इसलिए इस सब का मतलब एक ही है कि आई के साथ तो हमेशा एम लगता है और यू के साथ हमेशा आर लगता है। दूसरी कोई वर्ब इज नहीं लग सकती। लेकिन इन तीनों का मतलब होता है ही, इसका मतलब है, इसका मतलब हूं और है। मतलब ये सारी प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इज, एम और आर या फिर बी। ये जो है वो सारी की सारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है जो पास्ट टेंस के लिए यूज होती है, वाज वर्ब। वाज वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है और बीन जो होती है वो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अराइज, अराइज का मतलब होता है उठना। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म अराइज का मतलब उठना, फर्स्ट फॉर्म इसकी अराइज हो गई, सेकंड फॉर्म होगी अरोज और थर्ड फॉर्म होगी अराइजन। इसको याद कर लेना। अवेक का मतलब होता है जगना या फिर जगाना किसी को। ठीक है, तो अवेक की सेकंड फॉर्म होती है अवॉक, थर्ड फॉर्म भी अवॉक ही होती है, या फिर अवेक्ड, ये भी थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, अवेक्ड। ठीक है, लेकिन सेकंड फॉर्म हमेशा अवॉक ही होती है, अवेक्ड नहीं। अवेक्ड होती है वो थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज ले सकते हैं, या तो सेकंड फॉर्म अवॉक रखो या थर्ड फॉर्म भी अवॉक ही लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्म अवेक्ड भी होती है। ये तीनों फॉर्म है अवेक की। इसका मतलब होता है जगना या जगाना। बियर जो होता है ना, बी ए आर, बियर का मतलब होता है जन्म देना। बॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बॉर्न होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब वहां पे हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो वैसी स्थिति में वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां यूज होती है परफेक्ट टेंस में। तो बॉर्न क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बियर का मतलब होता है ढोना या सहना, सहन करना भी हो सकता है। बियर का मतलब दोनों हो सकता है। तो देखो इसमें और इसमें फर्क है। बोर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बॉर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जन्म देने के लिए बात होती है तो ये वाली वर्ब आएगी। इसमें पीछे ई नहीं लगा हुआ और इसमें पीछे ई लगा हुआ है, दोनों में फर्क इतना है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो दोनों की सेम है, थर्ड फॉर्म दोनों की अलग अलग है। इसमें होता है बॉर्न और ये होता है बॉर्न। इसमें वर्ब की सबसे लास्ट में ई लगा हुआ है। जब ये बात होती है, जन्म देने के लिए बात हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉर्न होगी, लेकिन जन्म देने के लिए नहीं और ढोना या सहन करने के लिए बात हो तो फिर बॉर्न, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बीट का मतलब होता है पीटना। ठीक है, सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है, थर्ड फॉर्म होती है बीटन। बिकम यानी होना। देखो बी इसके आगे लगा हुआ है, जैसे कम केम कम होती है वैसे इसके आगे लगा दिया बी, फिर हो गई बिकेम और बिकम। यानी बिकम फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकंड फॉर्म, बिकम वापस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी सेम है, सिर्फ सेकंड फॉर्म अलग होती है बिकेम। जो फर्स्ट फॉर्म है बिकम, वही की वही वापस थर्ड फॉर्म होती है बिकम। ऐसे कम के भी वही होती है, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म और वापस कम है वो थर्ड फॉर्म। ऐसे बिगिन का मतलब स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। इनिशिएट का मतलब भी स्टार्ट करना ही होता है। तो बिगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शुरू करना, बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और बिगन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी जी यू एन, बिगन। बैंड का मतलब होता है झुकना या झुकाना, बैंड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो बैंड हो गई, तो सेकंड फॉर्म होगी बेंट और थर्ड फॉर्म होगी इसकी बेंट। बिरीव का मतलब होता है वंचित करना। वंचित किसी से रह सकता है ना, कोई काम से कि भी इससे ये वंचित रह गया, वंचित करना। बिरीव्ड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिरेप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और बिरेप्टी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। या सेकंड फॉर्म बिरीव्ड भी कह सकते हैं और थर्ड फॉर्म बिरीव्ड भी कह सकते हैं। दोनों सेम, दोनों यूज में ले सकते हैं। बिरीव्ड सेकंड फॉर्म, बिरीव्ड थर्ड फॉर्म, या फिर बिरेप्ट सेकंड फॉर्म, बिरेप्ट थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है वंचित करना।
फिर आगे की कुछ वर्ब और देखते हैं।